अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.3 देखेंगे जो ग्राफ्स और अलजेब्रा को रिलेट करता है। इस पूरी कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के लिए हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कंप्लीट बुक जो है वो एक ही बुक पूरे कोर्स को कवर करती है और उसमें एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस भी होते हैं। तो जब हम कंप्लीट बुक कवर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। तो आप इसकी सारे जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस देखेंगे वन बाय वन, तो आपको पूरा कोर्स की कवरेज ऑटोमेटिकली हो जाएगी और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं उसका आइडिया भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। ग्राफ एक साल में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त से लेकर दिसंबर तक किस महीने में कितनी आवर्स धूप रहती है उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं। अब ये देखिए कि इनमें से हर एक को स्ट्रेट लाइन से भी ज्वाइन किया जा सकता था। सॉरी, ये स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन भी चलाई जा सकती थी। ठीक है, कड़क कड़क भी हो सकता था ये। तो इसको स्ट्रेट लाइन नहीं रखा जाता आमतौर पे अनलेस के कोई रिक्वायरमेंट ना हो। ग्राफ्स जब इस तरह की सिचुएशन में आते हैं जिसमें कि हमें अंदाज़ा हो रहा होता है कि ये अब एक स्ट्रेट लाइन से कवर नहीं होंगे, तो फिर जो मिडल का डिस्टेंस है उसको हम कर्व से कवर करते हैं। ऑल्दो ये बात यहाँ पे रिक्वायर्ड भी नहीं है, पूछी भी नहीं गई, लेकिन मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ। सवाल तो बहुत आसान है। किस महीने में सबसे ज़्यादा डे लाइट थी वो नज़र आ रहा है कि अगर वाई एक्सिस पे डे लाइट है और एक्स एक्सिस पे मंथ है तो सबसे ज़्यादा डे लाइट जुलाई में थी। और सिमिलरली कितने महीने ऐसे हैं जो 10 घंटे से ज़्यादा की दे रहे हैं डे लाइट, तो 10 घंटे पे आपने लाइन लगाई और गिन लिए कि महीने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने हैं। ठीक है जी। On a certain day, the exchange rate for UK pound to Indian rupee was 1 pound is equals to 80 rupees. तो एक ड्रॉ ग्राफ टू शो दिस इंफॉर्मेशन फॉर के पाउंड जो है वो 0 से बड़ा है और 100 से छोटा है और 5 mm स्क्वायर पेपर यूज़ कीजिएगा और फिर मालूम कीजिएगा यूज़ अ ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 75 पाउंड इन रुपीज़ और नंबर ऑफ पाउंड यू वुड गेट एन एक्सचेंज फॉर 3000 रुपीज़। करना क्या है? करना यह है कि एक्सचेंज रेट का ग्राफ बनाना है। एक तरफ यूके पाउंड लेंगे, एक तरफ इंडियन रुपीस लेंगे और एक वैल्यू की मदद से जो कि इन्होंने हमें दी है, इस एक वैल्यू की मदद से हम आगे भी इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो लेट्स सी, लेट मी फर्स्ट ड्रॉ इट एंड गेट बैक टू यू। ठीक है जी, मेरे पास जो पहले का ग्राफ मौजूद था उसी को मैंने ये कर लिया कि मैंने पाउंड्स को एक्स एक्सिस पे ले लिया। नीचे लिखना चाहिए, वैसे तो जगह मेरे पास साफ़ नहीं थी इसलिए साइड में लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखना चाहिए यूके पाउंड्स, यहाँ पे मैं लिखूँगा इंडियन रुपी। तो अब मैं इसको प्लेस करता जाऊँगा। वैल्यू क्या थी जो इन्होंने दी थी हमें, ज़रा लेट मी सी वो वैल्यू कहाँ गई। ये रही वैल्यू जो इन्होंने हमें दी थी, वो थी 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़। ओके, तो 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 80 पे हम प्लॉट करते हैं। 1 pound is equals to 80, so 10 pound is equals to 800, 20 pound is equals to 1600 and 40 pound is equals to 3200। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो एक आसान जो हमें मिलेगी वो मिलेगी, जो जो वैल्यू मिलेगी, जो हमें एक्यूरेट मिलेगी, तो वो वैल्यूज़ होंगी ना जो 1000 2000 3000 4000 वाली वाली वैल्यूज़ होंगी। तो इनमें से कोई वैल्यू हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं अपनी आसानी के लिए आपको बता दूँ, तो वो 8 के टेबल में आप देख लेना कि ज़ीरो कहाँ होता है। 8 15 8 2 16 0 24 8, तो 8 5 40 होता है। तो अच्छा, ये करना करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि ये वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट करने में हमें आसानी हो जाएगी। ये एरो भी नहीं बनाना है, छोड़ें बनाने को। तो ये 50 है यहाँ पे। 50 पाउंड्स आर वर्थ 4000 रुपीज़। तो ये एक पॉइंट मिल गया हमें। और 100 पाउंड्स आर वर्थ
8,000 रुपीज़, ये दूसरा पॉइंट मिल गया। अच्छा, अब क्या हुआ, क्योंकि मैंने ग्राफ अपने हिसाब से नहीं लिया, बल्कि ग्राफ में बीच में वो पॉइंट्स मुश्किल से मिलेंगे मुझे कि 1,500 कोई आ गया, यानी 800 अब मैं यहाँ कहाँ लगाऊंगा, तो मुझे कैलकुलेट करने में थोड़ी मुश्किल होगी ना। इस तरह से 1600 कहाँ लगाऊँ, 2400 कहाँ लगाऊँ, 3200 कहाँ लगाऊँ, लेकिन 4000 का एग्जैक्ट लाइन मौजूद है यहाँ पे। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो मुझे हमें ज़्यादा सूट करता है कि पहले वो वैल्यूज़ निकाल लें जो दोनों तरफ हमें एग्जैक्ट पॉइंट्स पे मिलती हों, या फिर हमने ग्राफ छोटा लिया होता, वो वाला लिया होता जिसमें और भी लाइनें होती, तो मैं उन लाइनों को यूज़ कर लेता। तो अब क्या हुआ कि ये 2 पॉइंट तो मुझे एग्जैक्ट मिल गए, इन 2 पॉइंट्स को जब मैं स्केल से मिलाऊंगा तो खुद ब खुद मुझे बाकी सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। सारे पॉइंट्स निकालने ज़रूरी नहीं है, इन 2 एक्यूरेट पॉइंट्स को जब मैं स्केल से मिलाता हूँ। अच्छा, मेरे पास जो ग्राफ है वो तो थोड़ा सा तस्वीर खींची हुई है ना, तो इतना क्लियर नहीं है उनका रिलेशनशिप, ना मैं स्केल से लाइन खींच रहा हूँ। तो ये लाइन आपको स्केल से खींचनी चाहिए। जब आप ये लाइन खींच लेंगे तो अब आप इनके बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकेंगे। समथिंग लाइक दैट, 1 पाउंड इज इक्वल्स टू हाउ मच वॉज दैट, 800, तो कुछ यहाँ कहीं आ रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्राफ में हमारे पास एक फिगर थी, 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 800, सॉरी 80, या 100 पाउंड इज इक्वल्स टू 100 पाउंड इज इक्वल्स टू 8,000, सॉरी 10 पाउंड इज इक्वल्स टू 800, ये हमारे पास एक फिगर है ना, ये रही। तो हमने इसकी मदद से पूरा ही ग्राफ बना डाला। अब ये जो जो सवाल करेंगे हम इस ग्राफ की मदद से जवाब दे सकते हैं। सवाल सुनिए ज़रा। सवाल है कि 75 पाउंड के कितने बनेंगे और 3,000 रुपये कितने पाउंड में बनेंगे, ठीक है। तो बोथ वेज कन्वर्जन है, 75 और 3,000 की। तो ये देखिए मैंने क्या किया, 70 पाउंड, तो ये बिल्कुल हाफ में 75 आया, इसको मैं ले गया यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन से। ओहो, तो देखें 75 पाउंड्स के मेरे इस ग्राफ के हिसाब से कितने बन रहे हैं, ये मैं निकाल देता हूँ आपको। दिस इज अराउंड समवेयर हेयर। अब आप ज़रा कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर आप 75 को 80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनते हैं 6,000। तो बस ये जो मेरा ग्राफ स्ट्रेट नहीं है ना, तो ये इसकी वजह से ये सही आंसर नहीं आ रहा। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट होगा आपका तो खुद ब खुद ये पॉइंट 6,000 पे होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ कहीं होना चाहिए था पॉइंट, सही है। अच्छा, इसी तरह से मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर लूँ। सेकेंडली ये पूछ रहे हैं कि 3,000 पे कितने पाउंड्स बनते हैं। तो अगर आपने ग्राफ तमीज़ से बनाया हुआ है तो आप ये लाइन यहाँ तक ड्रॉ करके इसको नीचे ड्रॉप करेंगे, तो ये सर तकरीबन जहाँ पे आके ड्रॉप होगी 30 और 40 के बीच में होगा, विच इज़ 37.5। आप कैलकुलेट करेंगे तो भी ठीक आ जाएगा। अच्छा, अब इन्होंने किस तरह के ग्राफ्स लेने का कहा है ये भी समझ लीजिए ताकि आप ये सवाल ठीक कर सकें। तो इन्होंने कहा है कि 5 mm स्क्वायर पेपर लें। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अब आपने जो कुछ मैंने किया इससे समझा कि आप जो ग्राफ लेंगे उसमें ये 100, एक बॉक्स 100, दूसरा अगली ही चीज अगला ही बॉक्स, सॉरी 10 और 20 नहीं होना चाहिए, बल्कि जो स्मॉल आपके हों वो प्रॉपर लें आप। यानी जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या बताते हैं कि 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू दिस ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू दिस ऑन वाई एक्सिस। तो 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 पाउंड लें आप, तो 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 10 पाउंड होना चाहिए। इस तरह से क्या होगा कि आपको 100 स्मॉल बॉक्सेस चाहिए होंगे 100 पाउंड तक जाने के लिए। तो यूँ आपको बीच की इंटरवेंशंस मिल जाएंगी जो कि हमें चाहिए,
ठीक है। सिमिलरली जो जो रुपीज़ में आपने मेजरमेंट लेनी है, तो रुपीज़ में भी अगर आप ज़्यादा अच्छा खुला हुआ बना रहे होंगे ग्राफ, तो आप एग्जैक्ट एक्यूरेट बना सकेंगे। अगर आपने पहली लाइन को 1000 और दूसरी लाइन को 2000 ले लिया, तो बीच में कोई पॉइंट फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इसको यूं बनाइएगा कि वन स्मॉल बॉक्स ऑन वाई वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़। तो 10 स्मॉल बॉक्सेस गुजरेंगे तो 1000 रुपीज़ बनेंगे। इससे क्या होगा कि बीच की वैल्यूज़ जो हमें चाहिए वो आसानी से आपको ग्राफ में मिलती चली जाएंगी। तो यूँ आपका इसका जवाब, इन सवालों के जवाब आपके करेक्टली आ जाएंगे। मूव फॉरवर्ड करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एन इलेक्शन, अच्छा इलेक्ट्रिशियन अभी अभी इलेक्शन हुआ है ना पाकिस्तान में, इसलिए इलेक्शन पढ़ा गया। एन इलेक्ट्रिशियन चार्जेस $10 कॉल आउट फ़ी या विजिटिंग चार्जेस को हम कहते हैं, एंड £15 per hour worked. The call out fee is charged regardless of how much work is done, if any, and has to be added to every bill. तो एक वो फ़ी है जो वो ज़रूर ही चार्ज करता है, वो तो आपको देनी ही देनी होती है। और एक वो फ़ी है जो कि काम के एतबार से फिर अगर काम होता है तो आप उसको और देते हैं, विच इज़ £15 per hour। तो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लीजिए जिसमें कि टाइम आप बताइए 0 से 10 आवर्स के दरमियान। वर्टिकल एक्सिस लीजिए जिसमें आप बताइए 0 से 180 के दरमियान उसको पैसे मिले। वही 5 mm स्क्वायर पेपर लीजिए और ग्राफ शो कीजिए अप टू 10 आवर्स वर्क। तो देखिए ग्राफ अप टू 10 आवर्स वर्क कैसा इंटरेस्टिंग सा बनेगा। क्या वेज थी? 10 और 15, बस ठीक है। सो लेट अस ड्रॉ दिस ग्राफ एंड गेट बैक टू। ठीक है, 10 आवर्स यहाँ पे दिखाने हैं और 180 पाउंड तक यहाँ पे दिखाने हैं। मैंने जो बनाया है बस समझाने के लिए आपको, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 पाउंड करके निकाल लीजिएगा। तो आपको नीचे वर्टिकली थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए होगी यहाँ पे उसको बनाने के लिए। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 10 स्मॉल बॉक्सेज इज इक्वल्स टू 1 आवर, या 5 स्मॉल बॉक्सेज इक्वल्स टू 1 आवर, दोनों ठीक चलेगा। ठीक है, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 180 तक बनाना है। 140, 150 में जस्ट आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। अब देखिए जब 0 आवर काम करेगा तब भी उसको $10 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसे ही है ना भाई। कॉल आउट फी 10 है, 0 आवर भी काम करेगा $10 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे ऊपर से बात चलेगी। पहले आवर पे 15, दूसरे आवर पे 30, तीसरे आवर पे 45। तो यूं आपका एक ग्राफ बन जाएगा जो यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, ज़ीरो पे नहीं जाएगा, मैं सिर्फ समझ शुरू करने के लिए एक अंदाज़न बताया था। तो प्रॉपर ग्राफ होगा ना तो ज़रा अच्छा खूबसूरत हो जाएगा। मैं नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उसके लिए ग्राफ तैयार करके रखूँगा ताकि कि आप लोगों को ये और क्लियरली मैं दिखा सकूँ। ठीक है, तो 1 आवर पे 15 ये नज़र आ जाए, 2 आवर पे 30 नज़र आ जाए, 3 आवर्स पे 45 नज़र आ जाए। तो ये प्रॉपरली आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो ये ग्राफ बनाने कहाँ तक, 10 आवर्स तक का बनाना है। तो 150 और 10, 160 पे जाना चाहिए। 160 डॉलर मिलेंगे उसको 10 आवर के। ये बात समझ में आती है? नहीं हाँ, 160 मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्या किया इन्होंने, क्या पूछा? आगे फरमा रहे हैं कि ड्रॉ ग्राफ बना दिया, 10 आवर्स तक का ग्राफ बना दिया। फ्रॉम द ग्राफ हाउ मच वुड बी चार्ज फॉर 5.5 आवर्स। अब ग्राफ में 5.5 आवर्स पे एक लाइन खींचिए और देखिए कि कितनी अमाउंट पे वो टच कर रहा है। तो 5.5 पे खींचिए, इसको लाइन से मिलाइए और देखिए वाई एक्सिस में वो कहाँ टच कर रहा है। तो अगर आपने ग्राफ सही बनाया है तो वो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है 5.5 इंटू 15 इज़ 82.5 और $10 उसकी चार्जिंग फ़ीस। तो ये 92.5 पे कहीं टच होना चाहिए था। ज़ाहिर है हमने तो एक ग्राफ बनाया है, तो इसकी सही जो टच होनी चाहिए थी 92.5 पे होनी चाहिए थी।
ठीक है, बात समझ आ रही है? बिल्कुल यही तरह से जब आप 122 को तलाश करेंगे वाई एक्सिस पे और उसको एक्स एक्सिस से मिलाएंगे, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि कितने आवर्स ऑफ वर्क उसने काम किया। और हम वैसे मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कर ही सकते हैं। 122.5 में से पहले 10 माइनस कर दें और फिर उसको डिवाइड कर लें 15 से, तो आपको पता चल जाएगा कि 7.5 पे टच होना चाहिए, 7.5 पे जाके इसको टच होना चाहिए। ठीक है, तो ये ग्राफ अगर आप एक्यूरेटली नहीं बनाएंगे तो कैलकुलेटर से सही वैल्यू निकाल भी दी तब भी जवाब सही नहीं माना जाएगा। इसका जवाब सही तभी माना जाएगा जब ग्राफ में प्रॉपरली नज़र आ रहा हो। तो स्केल का प्रॉपर यूज़ करें, यूनिट्स ठीक से इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं द ग्राफ शोज टू जर्नी मेड बाय एंटन एंड बेथनी फ्रॉम स्कूल। दो दफ़ा इनका सफ़र था, एंटन और बेथनी के सफ़रों के दो जर्नीज़ का इसमें तस्करा है। टाइम दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो है उन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है। ये सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, सॉरी, ये सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअली जो ये वाई एक्सिस है ये डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अच्छा देखिए, इन्होंने अब इसमें 1 किलोमीटर को 5 स्मॉल बॉक्सेस के बराबर कर दिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके। तो यही हमें चालाकी और समझदारी करनी होगी, हर दफ़ा ये फैसला करना होगा कितने स्मॉल बॉक्सेस हम काउंट इन करें एक यूनिट के लिए, ताकि हम कोई कैलकुलेशन अगर मिडिल में आ जाए तो वो कर सकें। ठीक है जी। अच्छा, पहला सवाल है, अच्छा सवाल ही नहीं है सवाल लेके आओ भाई। सवाल ये रहा, पहला सवाल है हाउ मच डिड एंटोन स्पेंड एट होम, हाउ लॉन्ग। एंटोन लेफ्ट एट 4:30, हैड अ मील एट होम, देन रिटर्न फॉर एन इवनिंग गेम्स। एन इवनिंग गेम्स, अच्छा गेम्स मैच। बेथनी लेफ्ट स्कूल एट 4 PM। ये कुछ इजाफी इंफॉर्मेशन भी इन्होंने दे दी। ओके चलो पहले इस ग्राफ को देखते हैं। स्कूल से निकले हैं, ठीक है, और कहाँ गए हैं? यहाँ पे एंटोन अपने घर गया है। कितने बजे गया है? 5 बजे। और ये एंटोन अपने घर पे रहा है कितने बजे? 6 बजे। और फिर आप देखें कि वापस 6:30 बजे जो है वो स्कूल में आ मौजूद हुआ है। और बेथनी जो है वो स्कूल से 4 बजे निकली है और 5:30 बजे घर पहुंच गई और फिर घर में ही रही है। ठीक है, ये इस ग्राफ से रीड हो पा रहा है। तो ये इजाफी इंफॉर्मेशन को अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि एंटोन 4:30 बजे निकला। देखें 4:30 बजे निकला, 4:30 बजे निकला और घर में खाना खाया और वापस आ गया शाम में गेम्स के लिए, और बेथनी 4 बजे स्कूल से निकल गई। ये सारी बात मैंने समझा दी आपको। अब पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग डिड एंटोन स्पेंड एट होम, कितनी बच्चों वाली बात पूछी है। 4:30 बजे निकला था, 5 बजे पहुंचा था और 6 बजे वापस निकल गया। तो आप बता सकते हैं कि कितने घंटे लगे होंगे? जी 1 घंटा लगा होगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग डिड इट टेक बेथनी टू रीच होम, बेथनी को घर जाने में कितना वक्त लगा। तो ये भी हम बता सकते हैं। यहाँ पे बेथनी ने स्कूल छोड़ा और यहाँ पे बेथनी घर पहुँची, तो बेथनी को घर जाने में कितना घंटा लगा? 1.5 घंटा लगा। पता नहीं कहाँ रहती है बेथनी भाई, दूसरे शहर में रहती है। फिर अगला सवाल पूछ रहे हैं कि हाउ फार इज़ बेथनीज होम फ्रॉम स्कूल, बेथनी का घर स्कूल से कितनी दूर है। तो एक्चुअली ये डिस्टेंस मेजर कर रहा है। तो देखिए बेथनी घर यहाँ पहुँची है विच इज़ 1 किलोमीटर इज़ हेयर, 2 किलोमीटर्स आर हेयर, तो विच इज़ दिस एग्जैक्टली इन बिटवीन। तो यस इट सीम्स लाइक, तो दिस इज़ 1.5 किलोमीटर्स। सिमिलरली एक और सवाल है व्हाट वाज बेथनीज एवरेज स्पीड ऑफ हर जर्नी होम। स्पीड निकाली जा सकती है, वो कैसे? डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड निकलती है, ये हमने शुरू में ही के चैप्टर्स में ही कर लिया था। तो डिस्टेंस उसने कवर किया है हाउ मैनी किलोमीटर्स का बेथनी ने? 1.5। और कितने घंटे में पहुंची है बेथनी घर?
4 से 4.5 तो 1.5 ही आवर्स में पहुंची है आई थिंक। तो इसका मतलब हुआ कि शी इज़ ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही स्लो चल रही है, मतलब चल ही नहीं रही है क्योंकि जब हम नॉर्मल कैजुअल वॉक करते हैं तो 3 किलोमीटर की स्पीड तो होती ही है, 2.5 से 3, बिल्कुल हंसते मुस्कुराते बात करते बगैर सांस फूले जब हम चलते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का मतलब तो ये है कि वो रुक रुक के जा रही है, बैठ रही है कहीं। ठीक है, अच्छा इसका कोई अगला पार्ट है जी, इसका अगला पार्ट है, पूछ रहे हैं हु ट्रेवल्ड द फास्टेस्ट। ओके, तो बैथनी की स्पीड निकाल ली आपने आने की, स्कूल जा से घर जाने की। आपके भैया की स्पीड भी निकाल लें, ये भाई ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे 4:30 पे शुरू करते हैं और 5 बजे पहुँच जाते हैं घर, तो आधे घंटे में पहुँच गए घर। और कितना किलोमीटर कवर करते हैं, ये सीम्स लाइक 2.5 किलोमीटर करते हैं। 2.5 इन 0.5 आवर्स, तो जब आप स्पीड लगाते हैं तो 5 आ जाएगी। तो 5 किलोमीटर पर आवर वर्सेस 1 किलोमीटर पर आवर, तो ऑफ कोर्स एंड क्या नाम है इन साहब का, एंटोन जो हैं वो ऑफ कोर्स बेथनी से बहुत तेज़ चल रहे हैं। तो यूँ आपने ग्राफ्स को थोड़ा सा ही आया, बिल्कुल बेसिक सी बात थी, ग्राफ्स को रीड करना सीख रहे हैं। इसी तरह की आगे भी एक्सरसाइज आएंगी कि थोड़ा सा ग्राफ को, रियल लाइफ डेटा को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, रियल लाइफ डेटा को ग्राफ पे से पढ़ना, ये थोड़ा सा सीख रहे हैं आप इसमें। और आगे आहिस्ते आहिस्ते कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, यहाँ तक कि चैप्टर एंड होने तक आप लोग इतना एक्सपर्ट हो गए होंगे कि जो इसके एग्ज़ाम क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको तकरीबन कोई, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, 12 एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, फिर 13वीं एक्सरसाइज जाके आएगी जो कि ओ लेवल्स के लेवल तक आपको पहुँचा चुकी होगी। ठीक है, तो ये जल्दी से कीजिए ताकि हम फटाफट आगे बढ़ें। अपना तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।